करिए। Good morning, students. It is 23rd of June, and the classroom is 8 and science by Rizwan Ahmed. We are in the chapter metals and non-metals. Metals and non-metals all are necessary for human beings, for human use. And as for example, iron, which is a metal, is known as the backbone of the industries. And some non-metals like bromine, iodine, diamond, graphite, wood, etc. are also very much valuable. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने बात बोला है, लेकिन सीरियली जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आप देख लो, मेटल में एग्जांपल ले लो, अपने सामने फैले हुए मेटल्स को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, कॉपर को देखो, चांदी और सोना को देखो, आयरन को देखो। तो ये सब क्या है, किस स्टेट में है? देखिए, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। एग्जिस्ट का मतलब पाया जाता है। एग्जिस्ट मीन्स ये पाया जाता है, पाया जाता है। कौन से स्टेट में मेटल पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। तो एक्सेप्शन है, एक ऐसा मेटल मरकरी जिसका सिंबल है G, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और चलिए, तो नॉन मेटल सॉलिड और गैस दोनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में नहीं पाया जाता। लिक्विड में जो सा मेटल एलिमेंट में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे Hg। और कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ब्रोमीन। हो गया। सेकंड पॉइंट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। आप जितना भी मेटल्स है जो आपके सामने नज़र आ जाए, धातु, सबको पानी में डालिए, देखिए कि सब डूब जाएगा करीब करीब। एक ही मेटल है जो तैरता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो है कैल्शियम। पानी में तैरता है। क्यों तैरता है ये तो 10th में बात होगी, लेकिन मेटल्स का डेंसिटी जनरली हाई होता है और नॉन मेटल्स का डेंसिटी कम होता है। तीसरी बात, डेंसिटी, घनत्व हिंदी में है। थर्ड नंबर, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप देखो, नॉन मेटल को अगर पिघलाना चाहोगे जल्दी पिघल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है। सॉरी, यहाँ लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी बात यह है कि मेटल्स आर सोनोरस। किसी भी मेटल को दूसरे सॉलिड चीज़ पर गिराइए तो रिंगिंग साउंड पैदा होगा। इसी को वर्ड, साइंस के वर्ड में, भाषा में सोनोरस कहते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल को गिराएंगे, टकराएंगे तो उतना रिंगिंग साउंड पैदा नहीं होगा। 5 नंबर, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल क्या होता है कि मैलिएबल का मतलब कि उसे चदरा पीट के बनाया जा सकता है, गर्म करके। डक्टाइल का मतलब तार बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स न मैलिएबल होता है न डक्टाइल होता है। और 6 नंबर, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब उसकी एक ख़ास चमक होती है। स्पेशली जो मेटल चमकता है, जिससे जेवर बनाए जाते हैं, ज्वेल्स में यूज़ किया जाता है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। उसके बाद नॉन मेटल्स और नॉन लस्ट्रस। कुछ नॉन मेटल है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कि उससे हट के रूल से, कि ये तो नॉन लस्ट्रस है, नहीं चमकता है, तो आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड ये चमकता है। और 7th नंबर, और 7 पॉइंट्स हमने दिया है, इसको आप लिखो, CW में लिखो, प्रैक्टिस करो रफ में, या HW में भी लिख सकते हो। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, यानी एसिड और बेस होता, तो उसका अपोजिट होगा, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब इसके साथ हम ये मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बताए हैं, 7 पॉइंट्स है, आपको इसको जो है स्टोर करना है। इसके साथ साथ एक बात हम चले जाते हैं कि हम लोगों ने पॉलीमर्स पढ़ा है। पॉलीमर्स में जनरली 2 तरह का हम नेचुरल, इससे चूंकि हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, नेचुरल और सिंथेटिक यानी मैन मेड
फाइबर के बारे में पढ़े थे, फाइबर्स 2 तरह का पढ़े थे। और इसके बाद चूँकि ये आपके लिए नया है, ओल्ड का रिवीजन, ये रिवीजन समझिए, और इसमें से आपको क्वेश्चन हम भेजेंगे, उस क्वेश्चन का आप आंसर भेजोगे। तो पॉलीमर्स में नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आया था, और तीसरे नंबर में प्लास्टिक की बात हुई थी। ये सब पॉलीमर है प्लास्टिक से। प्लास्टिक में एक प्लास्टिक है टेफ्लॉन, जिसको कि पिघला के फिर रिमोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो टेफ्लॉन का आप प्रेशर कुकर देखते हो ना, प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर के हैंडल में देखोगे कि ऐसे तो ये एल्युमिनियम बेस्ड होता है। तो प्रेशर कुकर के हैंडल में काला काला जो है उसके ऊपर जो है पकड़ने का होता है, जो हैंडल बनाया जाता है, तो वो उसके ऊपर जो है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक लगाया जाता है। उसी तरह से बहुत सारा हैंडल्स हैं जिस पर कि टेफ्लॉन का जो है ऊपर में कवर होता है। क्यों होता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे हीट पास नहीं होगा, हाथ नहीं जलेगा पकाने वाले का। दूसरे नंबर में, चौथे नंबर में नायलॉन है। इसका यूज़ पैराशूट बनाने में होता है। तो ये तो मालूम है कि नायलॉन जो है बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग एनफ होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत। स्ट्रॉन्ग काफ़ी का मतलब होता है एनफ, स्ट्रॉन्ग एनफ है। और जो है फिर लाइट वेट इसका होता है, लाइट वेट, लाइट WT लिख दिया शॉर्ट में, वेट, लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से ये पैराशूट में के हवा में भी रह सकता है और बहुत मजबूत होता है। आदमी उसको जो है प्लेन क्रैश करता है तो पैराशूट पर पकड़ करके जहाज से कूद जाता है और सेफ हो जाता है। तो प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगाया जाता है प्रेशर कुकर में या कुकिंग यूटेंसिल में, तो इसकी वजह ये है। उसके बाद नायलॉन के बारे में पूछता है कि पैराशूट में क्यों यूज़ होता है, उसकी वजह वो है। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में क्या फ़र्क है, तो नेचुरल फाइबर तो महंगा होता है, सिंथेटिक उससे सस्ता होता है, चीपर। और नेचुरल फाइबर, अब जैसे कि एक नेचुरल फाइबर के बदले में, वूल के बदले में निकला है एक्राइलिक। ये रिवीजन है, इसी पर क्वेश्चन आज का होगा। एक्राइलिक, तो एक्राइलिक वूल से सस्ता होता है और वूल की जगह पे वो सिंथेटिक फाइबर है, और समझ लीजिए कि जल्दी सूख जाता है और रिंकल रेसिस्टेंट है, हल्का है, मजबूत है, वूल के सामान से ज़्यादा टिकता है। तो इसलिए वूल की जगह पर एक्राइलिक यूज़ किया जाता है। क्यों? और इसी तरह से जो है सिल्क की जगह पर रेयॉन यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर है। तो रेयॉन जो है सिल्क के जैसा टेक्सचर देखने में लगता है और जो है सिल्क से ज़्यादा मजबूत होता है। सिल्क में आयरन करना ज़रूरी है, रेयॉन बगैर आयरन करने के काम चलेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इस पर जो है भेज दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर भेजो और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को याद करो। और टेस्ट में जब हम इसका क्वेश्चन भेजेंगे तो आप हमको भेजोगे, इसको तो आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है और इससे क्वेश्चन देते हैं पीछे से। तो थैंक यू।